राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी भगवत यात्रा मेरे सखा के साथ में। आज हम लोग करेंगे अध्याय 1 का श्लोक नंबर 24। पिछले श्लोकों में हमने देखा था कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलिए। आज हम जानेंगे जब भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं अर्जुन से। तो सबसे पहले हम लोग रोज की तरह अपना श्लोक का पाठ करेंगे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया है। हम लोग चाहें तो इस दृश्य की कल्पना भी कर सकते हैं कि एक तरफ कौरवों की विशाल सेना खड़ी हुई है और दूसरी ओर पांडवों की विशाल सेना खड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में खड़े हुए हैं अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ। अर्जुन ने स्वयं कहा था कि उन्हें दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उनको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश भी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ समय दे रहे हैं अर्जुन को, ताकि वो परिस्थिति को खुद अच्छे से देखे, समझे और फिर निर्णय। इस श्लोक की सीख भी है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे श्लोक 25, क्योंकि वो भी श्लोक 24 से ही रिलेट करता है। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये होगा, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं तो वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जो अनेक राजा उपस्थित हैं वहाँ, उनके सामने खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देखो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बोलते हैं, पश्य, जिसका अर्थ होता है देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देखो। और जब अर्जुन देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे सेना नहीं दिखाई देती, उन्हें वहाँ दिखाई देते हैं उनके पितामह, उनके गुरु, उनके परिजन, उनके प्रियजन। जब वो उन लोगों को देखते हैं तब उनके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगता है, उनके मन में मोह, करुणा जाग उठती है। और यही वो क्षण है अर्जुन के जीवन का जहाँ पर उनके अंदर का जो संघर्ष है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उनको लगने लगता है, कर्तव्य करूं या अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा हो जाऊं।
आज की सीख। इन दोनों श्लोकों से भी सीख वही है कि जब हम परिस्थिति को दूर से देखते हैं तो हमारा सोचने का नज़रिया कुछ अलग होता है, लेकिन जब हम उस परिस्थिति में इन्वॉल्व होते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं, तो उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं, जो वास्तविकताएं हैं, वो भी सामने आने लगती हैं। इसीलिए पहले हमें देखना चाहिए, फिर समझना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। एक बात और यहाँ पे समझ में आती है, वो ये कि भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर या भावनाओं के आधार पर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन जब वो अपने सामने अपने ही लोगों को देखते हैं तब उनका मन विचलित हो जाता है। आज की यात्रा अब यहीं तक। अगले श्लोक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग को अपनाने का प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।